اهدنا الصراط المستقيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे और उम्मीद है जो मैंने कल रायसा किना का और मुर्शिदा का तख्ती जो मैंने अपलोड किया है आप लोगों को समझ में आई होगी। पहले मैं आज का तख्ती पढ़ूँगी, फिर हम सबक पढ़ेंगे। सबक पढ़ते वक्त भी मैं समझाऊँगी को यहाँ पे रॉ को पुर क्यों पढ़ रहे हैं और बारीक क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह मैं इजरा बोलते वक्त भी इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगी। तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह कबीरा करने वालों के हक़ में मेरी शिफ़ाअत सिर्फ़ मेरी उम्मत के लोगों के लिए मख़सूस होगी, दूसरी उम्मतियों के लोगों के लिए नहीं होगी। बेशक हमारे नसीब की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। अल्लाह का इस बात पर हम कितना भी शुक्र करो बहुत कम है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफ़ीक दे और हम अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला हमें। और इसी तरह जो इल्म सही है दीन में वो सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो हम पढ़ते हैं और जो भी अमल करते हैं अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फ़रमाए। तो आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रॉ को राय मुशद्ददा कहते हैं। ये इंग्लिश में मैं जो लिख रही हूँ किताब वो PDF लिंक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर किसी को भी चाहिए आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। रॉ पर ज़बरिया पेश हो तो रॉ पुर होगी, ज़ेर हो तो रॉ बारीक होगी। रॉ साकिना से पहले ज़बरिया पेश हो तो रॉ पुर होगी और ज़ेर हो तो रॉ साकिना बारीक होगी। तशदीद वाली रॉ पर ज़ेर ज़बर या पेश हो रॉ पुर पढ़ेंगे, ज़ेर वाली रॉ मुशद्ददा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिर्री। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने तफसील से राय साकिना व मुशद्ददा का पूरा तख्ती तफसील से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ लेसन पढ़ रही हूँ। लेसन पढ़ने से पहले बस तख्ती को एक बार पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ। उसका लिंक है ना, जो ऊपर आई बटन आ रहा है ना, वहाँ पे आपको लिंक क्लिक करेंगे तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। राय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर पढ़ेंगे, जैसे बिर्रा बिर्रू। राय मुशद्ददा पर ज़ेर हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे, जैसे शर्री बुर्रिज़ा। राय साकिना से पहले ज़ेर हो, उसके बारीक होने के 3 शर्तें हैं। राय साकिना से ये अहम और ज़रूरी है समझ में आने का। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए आपके लिए राय साकिना तख्ती बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए मैंने इसको तफसील से एक्सप्लेन किया है अपने इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है। राय साकिना से पहले ज़ेर होने तो हम क्या पढ़े थे, बारीक होती, लेकिन बारीक होने के 3 शर्तें हैं। क्या है? पहली शर्त है कि राय साकिना और ज़ेर असली, यानी कि असली वाली ज़ेर जो हम लगाते हैं वो वाली नहीं, असली वाली ज़ेर एक ही कलिमे में हो तो वो रॉ बारीक होगी। ज़ेर आर्जी वो होता है जो हम आयत को तोड़ते या फिर पिछले वाले 2 आयता हैं, बीच में आयत गोल निशान है, तो पिछले वाले आयत और ये वाले आयत को मिलाकर पढ़ देते। अगर तोड़ना हो तो हम यहाँ पे शुरू में अलिफ को ज़ेर या ज़बर लगा देते, अल्लज़ीना इरजी, तो उस तरह इरजी को लगाते वक्त हम देखिए ज़ेर आर्जी यानी कि एक्चुअल में वो नहीं रहता, हम लगा देते हैं। उस वक्त ज़ेर आर्जी में क्या होता है, रॉ को हम पुर पढ़ेंगे।
वो इसका इसका कहने का मतलब वो है। दूसरा, ज़ेर और राय साकिना दोनों एक ही कलिमे में होना चाहिए। ज़ेर और राय साकिना दोनों एक ही कलिमे में होना चाहिए, जैसे कि हम अभी सबक में देखेंगे। मैं फिर से आपको समझाऊंगी। राय साकिना के बाद इसी कलिमे में हुर्फ़े मुस्तालिया में से कोई ना हो। राय साकिना के बाद वाला हुर्फ देखना होता है, उसमें हमें क्या है, हमें हुर्फ़े मुस्तालिया में से कोई हुर्फ नहीं होना चाहिए, उस वक्त रॉ बारीक होगी। अगर उस हुर्फ़े मुस्तालिया में से कोई हुर्फ आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इन 3 शर्तों में, पहले अब जो बताए उन शर्तों में से कोई भी शर्त नहीं हुआ तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले या साकिना हो तो राय साकिना हर हाल में बारीक ही होगी, जैसे ज़ोर, खैर, क़दीर, ठीक है। अब सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा रा ज़बर अर, सीन लाम ज़बर सल, अरसल, नून अलिफ ज़बर ना, अरसलना। हमने क्या पढ़ा था, रॉ साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम पुर पढ़ेंगे। अरसलना। क़ाफ रॉ पेश क़ुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुर आ, नून दो पेश नुन, क़ुर आ नुन। रॉ साकिना से पहले ज़बर या पेश हो, यहाँ पे पेश आया हुआ है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। या गैन ज़बर यग, रॉ पेश रुर, यग रुर, काफ ज़बर का, यग रुर का। यहाँ पे देखिए रॉ के ऊपर पेश है तो इस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। यह रॉ साकिना से पहले पेश है, इसीलिए हम इस रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। मीम रॉ ज़ेर मिर, सौद अलिफ ज़बर सौ, मिर सौ, दाल दो ज़बर दन, मिर सौदन। तो यहाँ पे देखिए रॉ साकिना से पहले ज़ेर हो तो हमने क्या पढ़ा था, रॉ साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन बारीक होने के 3 क़वायद थे, उसमें ये एक क़ायदा ये था कि रॉ साकिना से पहले ज़ेर हो और उसके बाद हुर्फ़े मुस्तालिया ना हो तो तब हम बारीक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सौद है, देखिए हुर्फ़ा मुस्तालिया में से ना हो तो बारीक पढ़ेंगे, लेकिन है ना, इसीलिए हम यहाँ पे रॉ को पुर पढ़ेंगे। मेरो सौदन। रॉ साकिना से पहले ज़ेर हो और उसके बाद हुर्फ़े मुस्तालिया आए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। मेरो सौदन। क़ाफ रॉ ज़ेर क़ैरो, तो अलिफ ज़बर तो, क़ैरो तो, सीन दो ज़ेर सिन, क़ैरो तो सिन। यहाँ पे भी देखिए रॉ साकिना से पहले ज़ेर है तो बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पुर पढ़ रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि रॉ साकिना के बाद हुर्फ़े मुस्तालिया में से तो आया हुआ है, इसीलिए हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में सिर्फ सबक पढ़ा रही हूँ और जो तख्ती मैंने तफसील से बयान किया है वो इसके पहले वाले वीडियो में रॉ साकिना के बारे में मैं और मुशद्ददा के बारे में इस तख्ती की पूरी तफसीलात बयान कर चुकी हूँ, और यहाँ पे सिर्फ सबक पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते और तख्ती फिर से समझा रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले वाली वीडियो को देखिए ताकि आपको तख्ती अच्छे से समझ में आ जाए। जज़म वाली रॉ के पहले ज़ेर और उसके बाद हुर्फ़े मुस्तालिया में से तो आने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। क़ैरो तो सिन। फ़ा रॉ ज़ेर फिर, क़ाफ ज़बर क़, फिर क़, ता दो पेश तुन, फिर क़तुन। रॉ साकिना से पहले ज़ेर है लेकिन उसके बाद वाला हुर्फ क़ाफ है जो कि हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, इसीलिए यहाँ पे रॉ साकिना को हम पुर पढ़ेंगे। फिर क़तुन। हमज़ा ज़बर आ, मीम रॉ ज़ेर मेरो, आ मेरो, ता अलिफ ज़बर ता, आ मेरो, ता बा वाव पेश बू, आ मेरो ताबू। यहाँ पे भी हम रॉ को पुर पढ़ रहे हैं, क्यों? यहाँ पे देखिए रॉ को बारीक होने के शराइत में क्या है, ज़ेर और राय साकिना दोनों एक ही कलीमे में होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एक कलीमा दूसरा है, ये एक कलीमा है और ये एक कलीमा है, ये 2 अलग अलग कलीमे हैं। ये एक कलीमा है, एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, तो इसको अलग अलग करें तो कैसा रहता, अमी अम इरताबू। तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स को मिला के लिखे हुए हैं, तो ये ज़ेर जो है पहले वाले वर्ड में है, इसके अंदर नहीं है, 2 अलग अलग वर्ड्स में है। शर्त क्या है बारीक होने की, राय साकिना और ज़ेर दोनों एक ही कलीमे में रहना, लेकिन यहाँ अलग अलग में है, राय साकिना एक कलीमे में है और ज़ेर दूसरे कलीमे में है, इसीलिए हम
जो कंडीशन वो लोग बोले वो फेल हो रहा है, इसीलिए हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। अगर ज़ेर दूसरे कलीमे में है, रॉय साकिना दूसरे कलीमे में, अलग अलग कलीमे में है, तो रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? रॉय साकिना एक कलीमे में है और उसका ज़ेर दूसरे कलीमे में है, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। ठीक है। आमिर ताबू, रॉबा ज़बर रब, बारा ज़ेर बिर, रबिर, जीम ज़ेर जी, रबिर जी, आइन वाव पेश ऊ, रबिर जी ऊ, नून ज़ेर नी, रबिर जी नी। यहाँ पे देखिए रब वो एक दूसरा वर्ड है और इर्जिऊन एक दूसरा वर्ड है, तो दो वर्ड्स को मिला के लिखे हुए हैं यहाँ पे। रॉ साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ बारीक होगी कब? दो रॉय साकिना और ज़ेर दोनों भी एक ही कलीमे में हो तब। लेकिन यहाँ पे रॉय साकिना अलग वर्ड में है और ज़ेर उसका अलग वर्ड में है, इसीलिए रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। रबिरजिऊन। और ये रॉ तो हम जानते हैं, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ को पुर ही पढ़ेंगे। ठीक है। मीम सीन पेश मुस्ता ज़बर ता, मुस्ता क़ाफ़ रॉ ज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रॉ दो पेश रुन, मुस्तक़िरुन। ये भी पढ़े थे ना, 4वां पॉइंट था या 5वां पॉइंट था शायद। तशदीद वाली रॉ के ऊपर यानी कि रॉय मुशद्ददा पर पेश या ज़बर कोई भी हो, लेकिन उसके सामने वाले पिछले वाले हुर्फ पर ज़ेर हो, तो रॉ को हम शुरू से ही पुर ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राय मुशद्ददा के ऊपर पेश आया हुआ है। पेश या दो पेश कुछ भी हो, ठीक है, उल्टा पेश कुछ भी हो, पेश तो पेश है, तो उस वक्त में हम क्या पढ़ते हैं? उसको शुरू से ही उसको पुर पढ़ेंगे। मुस्तक़िरुन, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, फा रॉ ज़ेर फिर, फा फिर, रॉ वाव पेश रू, फा फिर रू। यहाँ पे देखिए रॉय मुशद्ददा पर पेश है और उससे पहले ज़ेर है, तो हमने क्या पढ़ा था? जब राय मुशद्ददा पर पेश हो और उससे पहले ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही हम पुर पढ़ेंगे। पुर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रॉय मुशद्ददा पर पेश है। फ़ाफ़िरू, बा रॉ ज़ेर बिर, रॉ ज़बर रॉ, बिर रॉय मुशद्ददा पर ज़बर है लेकिन उससे पहले ज़ेर है, फिर भी हम शुरू से ही रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉय मुशद्ददा पर ज़बर है। बिर रॉ, बा रॉ ज़ेर बिर, रॉ दो पेश रुन, बिरुन, रॉय मुशद्ददा पर पेश है, इसीलिए दो बार भी हम इसको पुर पढ़ेंगे। मीम रॉ ज़बर मर, रॉ ज़बर रॉ, मर ता दो ज़बर तन, मर तन, रॉय मुशद्ददा पर ज़बर आने की वजह से दो बार भी हम पुर ही पढ़ेंगे। हमज़ा पेश उ, मीम रॉ ज़ेर मिर, उमिर, ता पेश तू, उमिर तू। यहाँ पे क्या हुआ? रॉय साकिना से पहले ज़ेर है, एक ही कलीमे में है ज़ेर, और ये ज़ेर असली भी है और हुर्फ़े मुस्तालिया में से कोई भी हुर्फ उसके बाद नहीं आया हुआ है, तो ये रॉ बारीक ही पढ़ेंगे। उमिर तू, मीम नून पेश मुन, हा ज़बर हा, मुन हा, मीम रॉ ज़ेर मिर, मुन हा मिर, रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। वाव सॉद ज़बर वस, बा रॉ ज़ेर बिर, वस बिर, मीम नून ज़ेर म्यां, शीन रॉ ज़बर शर, म्यां शर, रॉ ज़ेर री, म्यां शर री। रॉय मुशद्ददा पर ज़ेर है और उससे पहले हुर्फ पर ज़बर हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक ही पढ़ेंगे। म्यां शर री, बा रॉ ज़बर बर, रॉ ज़ेर री, बर्री। क्यों? रॉ यहाँ पे हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रॉय मुशद्ददा पर ज़ेर है और उससे पहले ज़बर हो, तब भी हम इसको बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि रॉय मुशद्ददा के ऊपर ज़ेर है। बा रॉ ज़ेर बिर, रॉ ज़ेर री, बिर्री, रॉय मुशद्ददा पर ज़ेर है इसीलिए हम इसको बारीक पढ़ेंगे। दाल रॉ पेश दुर, रॉ ज़ेर री, दुर्री, दाल रॉ पेश दुर, रॉ या ज़ेर दुर्री, या दो पेश युन, दुर्रियुन। यहाँ पे रॉ को बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़ेर आया हुआ है राय मुशद्ददा पर। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, मीम रॉ ज़ेर मिर, मुस्तमिर, रॉ दो ज़ेर रिन, मुस्तमिरिन,
रॉय मुशद्दा पर जेर आया हुआ है, इसीलिए रॉ को पहले से ही बारीक पढ़ेंगे। जाल रॉ पेश, जुर रॉ या ज़ेरी, ज़ुर्री, या ज़बरिया, ज़ुर्रिया, ता दो ज़बर तन, ज़ुर्रियतन। तो रॉय मुशद्दा पर जेर है, इसीलिए रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ता पेश तो, हा रॉ ज़बर हर, तो हर रॉ ज़ेरी, तो हर्री, मीम पेश मु, तो हर्रीमु। रॉय मुशद्दा पर जेर है, इसीलिए रॉ को हम दोनों बार भी बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है इजरा। इजरा की तरफ चलते हैं। रॉय साकिना से पहले ज़बर हो तो रॉय साकिना को पुर पढ़ेंगे। सीन लान ज़बर सर, जज़म का क़ायदा, नून अलिफ ज़बर ना, हुर्फ़े मद्दा। जज़म का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले पेश हो तो रॉय साकिना को पुर पढ़ेंगे, हुर्फ़े मद्दा तनवीन। जज़म का क़ायदा, जज़म का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉय साकिना को पुर पढ़ेंगे। हरकत, रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो और उसके बाद वाला हुर्फ़े मुस्तालिया में से सौद आने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। हुर्फ़े मद्दा, सौद अलिफ ज़बर सौ, हुर्फ़े मद्दा, दाल दो ज़बर दन, तनमीन। रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो और उसके बाद वाला हुर्फ़ तो जो कि हुर्फ़े मुस्तालिया में से होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे, हुर्फ़े मद्दा तनवीन। जज़म का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो और हुर्फ़े मुस्तालिया में से क़फ इसी कलीमे में आने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। इसी कलीमे में है, दूसरे वाले कलीमे में आती तो नहीं आता, तो इसी कलीमे में होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। इसी कलीमे मतलब सेम वर्ड में है। क़फ ज़बर क़, हरकत, ता दो पेशतुन तनवीन। हमज़ा ज़बर आ, रॉय साकिना से पहले ज़ेर असली दूसरे कलीमे में है, एक ही कलीमे, असली वाला ज़ेर ही है ये, लेकिन हमारा लगाया हुआ नहीं, असली वाला ज़ेर है, लेकिन वो दूसरे कलीमे में होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, हरकत, जज़म का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले ज़ेर असली दूसरे कलीमे में होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। हुर्फ़े मद्दा, हुर्फ़े मद्दा। तशदीद का क़ायदा, या रॉ पर ज़बर होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले ज़ेर असली दूसरे कलीमे में होने की वजह से रॉ को पुर पढ़ेंगे। जज़म का क़ायदा, हरकत, हुर्फ़े मद्दा, हरकत। मीम सीन पेश मुस, जज़म का क़ायदा, हरकत। तशदीद का क़ायदा, राय मुशद्दा पर पेश और उससे पहले हुर्फ़ पर ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर पढ़ेंगे। हरकत, तशदीद का क़ायदा, रॉय मुशद्दा पर पेश हो और उससे पहले हुर्फ़ पर ज़ेर हो तो रॉय मुशद्दा को शुरू से ही हम पुर पढ़ेंगे, हुर्फ़े मद्दा, रॉ वाव पेश रू, हुर्फ़े मद्दा। तशदीद का क़ायदा, रॉय मुशद्दा पर ज़बर हो और उससे पहले हुर्फ़ पे ज़ेर हो तो रॉ को शुरू से ही पुर पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा, रॉय मुशद्दा पर पेश हो और उससे पहले ज़ेर हो तो रॉ को पहले से ही शुरू से ही पुर पढ़ेंगे। और हरकत बोलते, रॉ दो पेश रून तनवीन। तशदीद का क़ायदा, रॉ मुशद्दा पर ज़बर हो तो रॉ को दोनों बार पुर ही पढ़ेंगे, हरकत तनवीन। हरकत, जज़म का क़ायदा, रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, हरकत। जज़म का क़ायदा, इजहार, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से हा आने की वजह से हम नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ये क्या है? तख्ती इजहार। इजहार याद है ना? जज़म का क़ायदा, नून साकिन, इजहार, हरकत। रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। वाव सौद ज़बर वस, जज़म का क़ायदा, बा रॉ ज़ेर बिर, जज़म का क़ायदा, और रॉय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मीम, क्यों? हुर्फ़े इख्फ़ा में से शीन आने की वजह से नून को छिपा कर पढ़ेंगे, इख्फ़ा, नून साकिन, इख्फ़ा, जज़म का क़ायदा। तशदीद का क़ायदा, राय मुशद्दा पर ज़ेर हो और उससे पहले हुर्फ़ पर ज़बर हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा, राय मुशद्दा पर ज़ेर हो और उससे पहले हुर्फ़ पर ज़बर हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा, राय मुशद्दा पर ज़ेर हो तो रॉ को दोनों बार बारीक पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा, रॉ मुशद्दा पर ज़ेर हो तो रॉ को, और उससे पहले हुर्फ़ पर पेश हो तो रॉ को शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे, तनवीन। जज़म का क़ायदा, हरकत। तशदीद का क़ायदा, रॉ मुशद्दा पर ज़ेर हो तो रॉ को दोनों बार बारीक पढ़ेंगे। तशदीद का क़ायदा,
रॉय मुशद्दा पर ज़ेर हो और उससे पहले हुर्फ पर पेश हो तो रॉ को दोनों बार हम पुर बारीक ही पढ़ेंगे, शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। हरकत तनवीन, हरकत तशदीद का क़ायदा, रॉय मुशद्दा पर ज़ेर हो और उससे पहले हुर्फ पर ज़बर हो तो रॉ को दोनों बार यानी कि शुरू से ही बारीक पढ़ेंगे, हरकत हरकत। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो जो ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा तो आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इस जो राय साकिना व मुशद्दा का तख्ती है उस वीडियो में मैंने तफसील से समझाया हुआ है कि रॉ को पुर कब पढ़ेंगे और बारीक कब पढ़ेंगे। ये वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये बात कैसे पढ़ना है, रॉ को कब कैसे पढ़ना है। और इजरा तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि इजरे की वजह से आपको तख्तियाँ बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जहन खुलेगा, आपको समझ में आएगा जल्दी से। तो आप क्या है समझने में आसानी होगी बार बार देखेंगे तो अल्लाह ताला हमें आसान करे, हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए, हम सब के पढ़ाने को कबूल फरमाए। आप सब अपने दुआओं में मुझे ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। हम अपने कल के वीडियो में ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।